हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज का हमारा क्लास है सेल और बैटरी थ्योरी के सेल का दोष और उसके निवारण कैसे किया जाता है तथा इसकी चार्जिंग के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। इसका पहला दोष है सल्फेशन। लेड एसिड सेल को अधिक समय तक प्रयोग न करने से सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। इसके प्लेटों का लेड सल्फेट कड़ा हो जाता है जिसके कारण चार्जिंग कठिन हो जाती है। यही कारण से इसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है और इसके निवारण के लिए इसे हर सप्ताह चार्ज अथवा डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। और इस दोष को दूर करने के लिए हमें ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग करना चाहिए यदि दोष हो गया हो तब। और हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए दोष होने से पहले कि इसे हर सप्ताह चार्ज अथवा डिस्चार्ज करते रहें। यह लेड एसिड सेल, इसका जो प्लेट है लेड सल्फेट का बना होता है। अगला देखते हैं हम इसे। दूसरा दोष है क्रोजन। बैटरी के टर्मिनल पर वायुमंडल की नमी आदि के कारण कॉपर तथा लेड ऑक्साइड की एक अचालक परत जम जाती है। यह दोष क्रोजन है जिससे कि हमें पूर्ण विभवांतर बल ईएमएफ नहीं मिल पाता है। इसके निवारण के लिए हम गर्म पानी से कपड़े को भिगोकर उसके टर्मिनल को साफ करते हैं तथा उस पर हल्का सा ग्रीस लगा देते हैं जिससे हमारा क्रोजन दोष दूर हो जाता है। अगला दोष है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? यह बैटरी की तली में रेड लेड की लुगदी झड़कर कुछ अंश का ढेर जम जाता है जिससे कि प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। यह दोष सेडिमेंटेशन कहलाता है। लेड एसिड प्लेट ठोस धातु की न होकर रेड लेड की लुगदी की बनी होती है जिसे चार्जिंग अथवा डिस्चार्जिंग करते समय उससे कुछ लुगदी का कुछ अंश झड़कर तली में जम जाता है या एकत्र हो जाता है। वह प्लेट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने का उत्पन्न करने का कारण बनता है। यही दोष सेडिमेंटेशन कहलाता है। इसके निवारण के लिए हमें केवल अशुद्ध जल का प्रयोग ही करना चाहिए और से अगर दोष अधिक हो जाए तो सेलों को खोलकर उसकी गंदगी को साफ कर देनी चाहिए। बैटरी का अगला दोष है, इसमें नोट में दिया है, धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम सेपरेटर का प्रयोग करते हैं, यह ध्यान रखें। चौथा दोष है बकलिंग। लेड एसिड सेल की प्लेटों का ऐंठकर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाना ही बकलिंग है। यह अधिक विद्युत धारा की दर पर चार्ज करने से होता है। इसके निवारण के लिए हमें 6 एम्पीयर से अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित करना तथा 25 एम्पीयर से अधिक दर पर विसर्जित नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब देखते हैं बैटरी की चार्जिंग की विधि। बैटरी को निर्माण के बाद या डिस्चार्ज होने पर इसे पुनः डीसी स्रोत से जोड़ना ही बैटरी को चार्जिंग कहलाता है। बैटरी चार्जिंग की निम्न विधि है। इसमें पहला विधि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है। इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान नियत रखा जाता है तथा इसमें चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी के कुछ बैटरी का ईएमएफ से कुछ अधिक वोल्ट रखा जाता है। जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी हो तो हम उसे 15 वोल्ट देकर चार्ज करते हैं। इस विधि में बैटरी चार्जिंग के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक साथ कई बैटरी चार्ज करने के लिए हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यह स्थिर वोल्टेज चार्जिंग है। चार्जिंग करंट का मान प्रारंभ में अधिक तथा धीरे धीरे कम हो जाता है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में। दूसरा है स्थिर करंट चार्जिंग। इसमें धारा का मान नियत रखा जाता है। इस विधि का उपयोग अनेक बैटरी को एक साथ चार्ज करने के लिए किया जाता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और स्थिर करंट चार्जिंग में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसमें रियोस्टेट द्वारा करंट का मान धीरे धीरे आधा कम कर दिया जाता है। इसमें वैद्युतिक शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च होती है। हमारा अगला है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग विधि बहुत कम करंट मान लगभग 0.5 एम्पीयर से 1 एम्पीयर तथा सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 3% मान पर चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग है। इसका प्रयोग सल्फेशन दोष को दूर करना है। हमने सल्फेशन दोष में पढ़ा था
कि हम उस सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि हाइड्रोमीटर, यह एक यंत्र है जो बैटरी का अपेक्षिक घनत्व मापता है ताकि चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग का पता चल सके। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। दूसरा, अपेक्षिक घनत्व क्या है? अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व। ये तो हाइड्रोमीटर से संबंधित, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि बैटरी का अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे हाइड्रोमीटर द्वारा। बूस्ट चार्ज क्या है? बूस्ट चार्ज मतलब जल्दी चार्ज करना। बैटरी को कम समय में उच्च धारा देकर आवेशित करना बूस्ट चार्ज कहलाता है, परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने से हमारे बैटरी का लाइफ बहुत कम हो जाएगा। अब देखते हैं बैटरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। बैटरी की क्षमता होता है एम्पियर गुना घंटा। इसे हम एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन पूछता है बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है, तो एम्पियर घंटा में। बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता बराबर होता है डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटा बट्टा चार्जिंग एम्पियर घंटा गुना 100। इसकी वाट दक्षता होती है डिस्चार्जिंग वाट घंटा बटा चार्जिंग वाट घंटा गुना 100। इस पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं न्यूमेरिकल। यदि कोई बैटरी 5 एम्पियर विद्युत धारा 15 घंटे तक प्रदान करती है तो 7.5 एम्पियर विद्युत धारा कितने घंटे तक प्रदान करेगी? हमें दिया है 5 एम्पियर। हम देखे हैं अभी बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा यानी I इंटू टी। आई दिया है हमें 5 एम्पियर, टी दिया है 15। हमारा टोटल बैटरी की क्षमता 15 एम्पियर घंटा। अब हम इससे 7.5 एम्पियर की दक्षता की विद्युत धारा लेंगे तो यह होगा 7.5 बाई 7.5। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ये 75 एक बार में। हम 7.5 एम्पियर का विद्युत धारा 10 घंटे तक ले सकते हैं। इसका राइट आंसर 10 होगा। बैटरी की चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बढ़ता है और बैटरी की क्षमता उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तथा उसमें जो हम मिलाते हैं अल्कोहल H2SO4 उस पर भी निर्भर करता है। डिस्चार्जिंग बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का सुचालक होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में बैटरी और सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टेस्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।